महाभारत का युद्ध लेजेंडरी वॉरियर्स से भरा था, पर एक योद्धा ऐसा था जो सबसे हटकर था। सोचिए, सिर्फ 1 मिनट, बस 1 मिनट में पूरा युद्ध खत्म करने की ताकत थी उसमें। तो कौन था ये महाशक्तिशाली योद्धा? चलिए जानते हैं बर्बरीक की ये कहानी। ये थे भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक। इनमें गजब की शक्तियां थीं। उनकी भक्ति देख भगवान शिव ने उन्हें एक वरदान दिया, 3 अमोघ बाण। पहला बाण सारे टारगेट्स मार्क करता, तीसरा उन्हें नष्ट कर देता और फिर वापस तरकश में। अब यह बात जब कृष्ण तक पहुंची तो उन्होंने बर्बरीक की शक्ति को परखने का फैसला किया। चैलेंज ये था, एक ही तीर से पास के पीपल के पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने जैसे ही तीर साधा, कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। तीर ने एक एक कर सारे पत्ते भेद दिए और फिर कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। अब बर्बरीक की शक्ति पर कोई शक नहीं था। कृष्ण ने उनसे एक अहम सवाल पूछा। बर्बरीक ने बताया कि उन्होंने मां को वचन दिया है कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। युद्ध की शुरुआत में पांडवों की सेना छोटी थी, तो जाहिर है बर्बरीक उन्हीं का साथ देते। पर कृष्ण ने उन्हें उनके ही वचन का एक ऐसा पहलू समझाया जो बहुत खतरनाक था। जैसे ही वो पांडवों की तरफ से लड़ते, पांडव स्ट्रोंगर हो जाते और फिर उन्हें कौरवों की तरफ जाना पड़ता। और इसका नतीजा महाविनाश। आखिर में सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचते। इस महाविनाश को रोकने के लिए कृष्ण ने एक चौंकाने वाली मांग रखी। उन्होंने कहा कि युद्ध भूमि को पवित्र करने के लिए सबसे वीर क्षत्रिय के शीश का दान चाहिए। और बर्बरीक, जो सबसे वीर थे, अपनी नियति समझ गए और इस महादान के लिए तैयार हो गए। लेकिन बलिदान से पहले बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा थी। वो महाभारत का ये महान युद्ध अपनी आंखों से पूरा देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनकी ये इच्छा पूरी की। उनके शीश को एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया गया। युद्ध के बाद जब पूछा गया कि जीत किसकी हुई, तो बर्बरीक ने कहा, मैंने तो सिर्फ कृष्ण का सुदर्शन चक्र देखा। उनके बलिदान पर कृष्ण ने वरदान दिया कि कली युग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे। तो क्या असली ताकत शक्ति के होने में है, या ये जानने में कि उसे कब इस्तेमाल नहीं करना है?